सूर्य को एकमात्र ऐसा भगवान माना जाता है जो वास्तव में हर किसी को दिखाई देते हैं और छठ पर्व पर सूर्य भगवान की ही पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है और इस दौरान श्रद्धालु 36 घंटे का कठिन व्रत रखते हैं। छठ पूजा की शुरुआत चतुर्थी के दिन नहाए खाए से होती है। अगले दिन खरना होता है। तीसरे दिन छठ पर्व का प्रसाद तैयार किया जाता है और स्नान कर अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सप्तमी को चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य की पूजा आराधना के साथ इस महापर्व का समापन होता है। क्योंकि सूर्योपासना का यह महापर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, इसलिए इसे छठ कहा जाता है। सही मायनों में यह आस्था और निष्ठा का अनुपम लोक पर्व है। उत्तर भारत और विशेषकर बिहार, झारखंड, पूर्व उत्तर प्रदेश तथा नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाने वाला सूर्योपासना का यह महापर्व सूर्य, उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा, प्रकृति, जल, वायु और सूर्य की बहन छठी मैया को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी माता को सूर्य देवता की बहन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया संतानों की रक्षा करती है और उनको लंबी आयु प्रदान करती है। कहा जाता है कि छठ पर्व में सूर्य की उपासना करने से वे प्रसन्न होकर घर परिवार में सुख समृद्धि, रोग मुक्ति, संपन्नता और मनोवांछित फल प्रदान करती है। उषा तथा प्रत्युषा को सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत माना गया है। इसीलिए छठ पर्व में सूर्य तथा छठी मैया के साथ इन दोनों शक्तियों की भी आराधना की जाती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण यानी उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण यानी प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। छठ पर्व के प्रसाद में प्रायः चावल के लड्डू बनाए जाते हैं और बांस की टोकरी में प्रसाद तथा फल सजाकर इस टोकरी की पूजा की जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देने तथा पूजा के लिए तालाब, नदी अथवा घाट पर जाकर स्नान कर डूबते हुए सूर्य की पूजा करती है और अगले दिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा करने के पश्चात प्रसाद बांटकर छठ पूजा का समापन होता है। पर्यावरणविदों के अनुसार यह पर्व सबसे ज़्यादा पर्यावरण अनुकूल हिंदू त्योहार है जो नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने की प्रेरणा देता है। छठ पूजा के अवसर पर नदियों, तालाबों तथा अन्य जलाशयों की किनारे पूजा की जाती है, जिससे लोगों को ऐसे जल स्रोतों के आसपास साफ सफाई रखने की प्रेरणा मिलती है। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा साफ सफाई नदी, तालाबों या अन्य जल स्रोतों के किनारे की जाती है। इसीलिए पूजा से पहले इन जल स्रोतों के आसपास पूरी साफ सफाई करने का विधान है। इस पर्व की शुरुआत को लेकर कुछ मान्यताएं महाभारत काल से जुड़ी है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी आयु के लिए नियमित रूप से सूर्य की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव जब अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण के निर्देशानुसार द्रौपदी ने छठ व्रत रखा और छठी मैया के आशीर्वाद से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर पांडवों के राजपाट वापस मिला।